गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग ए करंट। यानी कि हम दो ऐसे ऐसे पैरेलल वायर्स लेंगे और उसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट। तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी। तो टॉपिक को एस्केप मत कीजिए और कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम होगा फोर्स बिटवीन टू parallel wires carrying current। वो दो पैरेलल वायर जो करंट को कैरी कर रहे हैं उनके बीच हमें क्या फाइंड आउट करना, फोर्स। इससे पहले मैंने फोर्स के बारे में भी आपको बता दिया, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर विद न्यूमेरिकल था। और इसके अलावा मैंने फोर्स और भी बताए हैं, जो कि एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो BIL sin थीटा था। बट यहां पे हमें क्या करना है, टू पैरेलल वायर्स हैं उनके बीच फोर्स निकालना है। ये टॉपिक एक बोर्ड या स्टेट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप इसको स्टडी कीजिए। देखिए कंप्लीट वीडियो के साथ देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट में चलेंगे, टू वायर्स, यानी कि एक वायर जे रहा, दोनों पैरेलल वायर्स ले लिए। ये ले लिया हमने, दिख रहा बच्चों आपको, एक वायर ये होगा और एक वायर हमने ये ले लिया। सबसे पहला केस ले लेते हैं हम कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में। देखिए दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, एक का इस तरफ एक का इस तरफ, या इसका इस तरफ या इसका उस तरफ, ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहला हम केस ले लेते हैं कि जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसको मैंने I1 करंट कह दिया, इसको मैंने I2 करंट कह दिया। यानी कि ये पहले वायर में करंट इसलिए I1, दूसरे वायर में करंट इसलिए I2। इसके दो अलग अलग पॉइंट हमने मान लिया, इसको हमने P पॉइंट मान लिया, इसको हमने Q पॉइंट मान लिया। ठीक है बच्चों, ये सब बात हुई। अब सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है। अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स के फार्मूले का ही यूज होगा। तो उससे पहले सबसे पहले हमें इसके अंदर फोर्स भी निकालना है, डायरेक्शन भी पता करनी है, सब बातें पता करनी है। तो हमने I1 का पता चल गया, I2 का पता चल गया। अब एक बेसिक सी बात, एक थोड़ा सा जनरल बात बताता हूं। जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू कौन होती है, BIL sin थीटा। मतलब करंट दोनों वायर में हमने मान लिया कि I1 और I2 करंट है, क्योंकि करंट कैरिंग है। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा मैं बेसिक आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकता था, पर आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इस टॉपिक को याद रख सकते हो। तो आपको पता है कि फोर्स पैरेलल वायर्स के बीच निकालना, और एक कंडक्टर वायर है, इसको कंडक्टर भी कह सकते हो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग ए करंट, ऐसा भी कह सकते हो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, ऐसा भी कह सकते हो। करंट इस वायर्स को कंडक्टर भी बोलते हैं बच्चों। तो ठीक है, तो ये होगा। तो ये पहला कंडक्टर, इसके ऊपर भी बिल साइन थीटा, ये दूसरा कंडक्टर, इसके ऊपर भी बिल साइन थीटा। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। अब मैंने एक बात बताई थी, मान लिया जाए एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये एक माइनस चार्ज पार्टिकल है Q, ये। ठीक है बच्चों, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इसके ऊपर होता है और इसका इसके ऊपर होता है। अगर मेरे को कोई कहे कि इस नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए Q1 है, ये Q2, कोई कहे कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो मैं बताऊंगा K Q1/r²। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। अगर कोई इससे पूछे तो इसके ऊपर कितना होगा, K Q2/r²। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फील्ड लगाता है और ये नेगेटिव चार्ज इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के ऊपर नहीं होता, दूसरे पे लगाया जाता है। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड जो इसके कारण होगा वो इस वायर पे काम आएगा, जो इस वायर के कारण होगा वो इस पे काम आएगा। खुद के अंदर तो हो नहीं सकता, दूसरे के ऊपर ही काम आता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं इसके कारण। तो इसके कारण मैग्नेटिक करंट हमारे पास है। अब करंट के बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। और उसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, ये रहा। ये किसकी डायरेक्शन देता है, थंब करंट की, और उंगलियां हमारी किसकी डायरेक्शन देंगी, करंट की बच्चों। ये डायरेक्शन किसकी, करंट की, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दोबारा बताया, राइट हैंड जो स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल कह सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल कह सकते हो, जिसमें ये किसकी डायरेक्शन, करंट की, और उंगलियां किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए करंट ऊपर, तो ये रहा। अब मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो फील्ड यहां पे होगा, मतलब वायर है जो, देखिए ये इसको ऊपर चल रहा है। आप बात कर सकते हैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे दिखाई देगा, यहां पे। तो इसके कारण देखिए वायर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे B कितना होगा, आउटवर्ड, क्योंकि
इसका मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर। अब देखिए करंट ऊपर, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड में। तो बात समझ में बच्चों, क्योंकि ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाता और ये इसके ऊपर लगाता, इसलिए इसके कारण उस पे इनवर्ड होगा और इसके कारण इस पे आउटवर्ड होगा बच्चों। ठीक है, दोनों को किसी डिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। मान लिया जाए r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है l, इसकी भी लेंथ कितनी l, ये मान ली। समझ आ गई बात। सबसे पहले हमने क्या किया, दो पैरेलल कंडक्टर माने, I1 और I2 करंट माना। इसके I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पे आएगा, I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पे आएगा। समझे बात, दोनों में डिस्टेंस r और लेंथ कितनी होगी बच्चों, l। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये सब मानना है, इसको लिखना है, इसको लिखेंगे हम, लेट अस कंसीडर two parallel wires, और इन वायर्स को आप कैसे भी कह सकते हो, कंडक्टर भी कह सकते हो, CONDUCTR, कंडक्टर हैविंग अ करंट I1 एंड I2, जिसके पास करंट कितना है, I1 एंड I2, एंड आर प्लेस्ड एट r मीटर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है, r मीटर डिस्टेंस, दो होंगे I1 I2 और r मीटर के ऊपर प्रेजेंट है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करें, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स का फार्मूला है I L × B। हमारे पास लेंथ तो L है, करंट इन्होंने दे रखा है, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू I1 करंट। अभी मैंने एक बात बताई कि जो इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा, इस I1 करंट के कारण होगा। इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा, I2। एक्सचेंज होता है बच्चों, मैंने अभी चार्ज का एग्जांपल देके आपको बताया था। तो मैं उस फील्ड को क्या लिखूंगा, मैं BP, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P। अब मैग्नेटिक फील्ड एट जब हम P पे लिख रहे हैं तो आपको मैंने एक एप्लीकेशन करवाई थी बच्चों, एप्लीकेशन करवाई थी जो है एम्पियर सर्किट लॉ की, जहां पे हमने एक लंबा वायर लिया था और उसके कारण हमने क्या फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड। और जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, μ0 I/2 पाई r, ये वैल्यू आई थी बच्चों, μ0 I/2 पाई r, यानी कि किसी r डिस्टेंस के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो ये आई थी, जो लॉन्ग वायर थे। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, B के ऊपर μ0, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, I1, इसलिए I1/2 पाई r, ये हो जाएगा। B = μ0 I1/2 पाई r, इतना हो जाएगा बच्चों। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस P पॉइंट के ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑफ वायर हैविंग करंट I2, जिसके पास करंट I2 है, ये रहा करंट I2। इसके ऊपर अगर हम फोर्स की बात पता करें तो वो फोर्स कितना होगा हमारे पास, वो हो जाएगा ILB sin थीटा, ILB sin थीटा, क्योंकि क्या होता है BIL sin थीटा, कैसे भी लिख दो ILB sin थीटा। मतलब इस वायर का फोर्स पूछ रहा है, इस वायर के पास करंट कितना बच्चों, I2, इसलिए I2 लिखूंगा। उस वायर का पूछ रहा है ना I2 करंट के कारण, तो I2। लेंथ उसकी L है बता दी, B कितना उसके पास P, यानी कि BP है, तो मतलब ये P लिख दिया। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट माना था, इस इक्वेशन को मैं सेकंड मानू। समझ आया ना, उस वायर का करंट I2, उस वायर की लेंथ L, और उस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड BP, इतना फोर्स आ गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर करंट, कैरिंग करंट, या फिर वो दो कंडक्टर भी हो सकते हैं पैरेलल वायर की जगह। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पुट फर्स्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट को कहां पे पुट कीजिए, सेकंड में पुट कीजिए। तो देखिए कैसे होगा, फोर्स I2 की वैल्यू I2 रहेगी, ये रहा, इसके साथ L रहेगा, और B एट P के ऊपर तो ये रहा μ0 I1/2 पाई r, और इसके साथ कौन होगा, साइन थीटा।
अब एक बात बताता हूं बच्चों, यहां पे जो करंट है देखिए एल और बी के बीच की डायरेक्शन थी, जो इसकी लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखिए लेंथ ऐसे है इसकी और मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर है ऐसे, और लेंथ ऊपर की तरफ, दोनों में एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू में कितना, देखिए म्यू नोट, ये I1 यहां पे ले लिया, इसके साथ I2 ले लिया, L रहा और 2 पाई R रहा। ये हमारे पास फोर्स निकाल दिया इन वायर के बीच, इन दोनों वायर के बीच हमने क्या निकाल लिया फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा म्यू नोट I1 I2, ये I1 था बच्चों I1, ये करंट I1 I2 बाय में 2 पाई R, ये दोनों के बीच फोर्स था, इंटू L जो लेंथ है कंडक्टर की बाय में 2 पाई R। अब क्या होता है कि आपकी बुक्स में ऐसा दिया मिलता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स बाय में लेंथ, तो कुछ नहीं है बच्चों, फोर्स बाय लेंथ का मतलब ये लेंथ नीचे आ जाएगी इसकी, तो बचेगा क्या म्यू नोट I1 I2 बाय में 2 पाई R, ये बचेगा। तो अगर कोई फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे तो ये फार्मूला, और खाली फोर्स पूछे केवल फोर्स तो ये फार्मूला, तो दोनों फार्मूले आपके काम के, चाहे वो फोर्स पूछे चाहे वो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बी एट पी के ऊपर निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब इस फोर्स की जो हमने निकाला है, ये फोर्स निकाल लिया इतना, अब इसकी क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसकी डायरेक्शन, अब देखिए अगर मैं आप सोचो कि राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊं, तो राइट हैंड स्क्रू में क्या करंट और मैग्नेटिक फील्ड था, तो उसका तो कोई काम नहीं क्योंकि हमें डायरेक्शन फोर्स की फाइंड आउट करनी, तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन कौन देगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करता हूं। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, एफ बी आई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, एफ बी आई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो ये देता मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर, तो फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ, मतलब इस पहले वायर के ऊपर फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। समझ आई बात। इसी प्रकार इस वायर के ऊपर देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इसका आउटवर्ड करंट ऊपर, तो फोर्स किस तरफ लगा, उस तरफ, तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना होगा, इस तरफ होगा। मतलब ये वायर उस तरफ जा रहा है, ये वायर इस तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, अट्रैक्ट। मतलब अगर कोई दो वायर हैं या दो कोई कंडक्टर हैं और उन दोनों के बीच अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है उन दोनों में, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या बताया, कोई कंडक्टर ले लिए या कोई दो वायर पैरेलल जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बाद देखिए ये हमारे पास हो गया, तो डायरेक्शन यहां पे कौन देगा, डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने डायरेक्शन बताई, और जिसके अकॉर्डिंग अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब तो मैंने क्या बताया, ये जो फोर्स निकाला ना केवल बच्चों इस पी पॉइंट वाले मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया। अब आप कह सकते हो सर इस कैव वाले का भी यूज करके दिखाओ, तो ये भी करके दिखाते हैं। इसको साफ कर देता हूं, तो देखिए इसको साफ करने के बाद देखिए मैं निकालता हूं बी एट क्यू। अब आपको पता होगा कि अगर क्यू के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा, इसके कारण होगा, मतलब म्यू नोट I2 फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नोट I हो जाएगा I2, उसके कारण इस पे आएगा, बाय में कितना 2 पाई R हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा फोर्स ड्यू टू I1 करंट कैरिंग वायर, I1 करंट कैरिंग वायर, पहला जो I1 करंट कैरिंग वायर है उसके कारण फोर्स, और उसके कारण जो फोर्स होगा वो कितना होगा I1, क्योंकि पहला वायर है L B साइन थीटा। अभी अभी थीटा बताया, थीटा 90 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है किसके, लेंथ के। तो फोर्स ये हो जाएगा I1, और ये B कौन, B क्यू, क्योंकि इस वायर के ऊपर कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट। अब इसके साथ L रही, B क्यू की वैल्यू ये निकाल रखी, रख दो म्यू नोट I2 बाय में 2 पाई R, और इसकी वैल्यू है ही 1। अब मैं इसको थोड़ा सा सही करूं, सिंप्लीफाई करूं, म्यू नोट आगे, ये I1 इसके साथ, I2 इसके साथ, L यहां पे रहा 2 पाई R। तो देखिए फार्मूला सेम है, चाहे आप इस वायर का यूज करके निकालो चाहे इस वायर का यूज करके निकालो, आपके पास फार्मूला सेम आएगा, और वो फार्मूला होगा म्यू नोट I1 I2 L बाय में 2 पाई R। अगर आपसे कोई पूछे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस लेंथ को नीचे ले आओ, म्यू नोट I1 I2 बाय में
2πr के बराबर हो जाएगा। तो ये बात आई समझ में आपको। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स बाय लेंथ, और ये कौन है, फोर्स है बच्चों। तो आप चाहे इसका यूज करो चाहे उसका यूज करो, एक से निकाल लो। अब इसकी डायरेक्शन, इसको भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमने जो रिजल्टेंट निकाला, सबसे पहली बात, एक तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों में सेम है, कोई मैटर नहीं चाहिए, आप ये याद रख लो चाहे पहले वाला याद रख लो। दूसरा फार्मूला फोर्स बाय लेंथ, इस लेंथ को नीचे ले आओ, दो बातें। तीसरी बात, ये डायरेक्शन दी, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक नोट कर लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है और जो फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। टू पैरेलल वायर लिख लेते हैं, पैरेलल वायर्स having current in same direction attract to each other, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये बात बताई। यानी कि अगर दो कोई पैरेलल वायर है, दो कोई पैरेलल कंडक्टर है और उनके बीच का अगर हम फोर्स देखें तो ये इस तरफ लगाता है, इस तरफ, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टू पैरेलल वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, क्या दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नन ऑफ देम, या न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो आप कहेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ऑप्शन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये बात होगी। अब आप क्या कह सकते हो, इसके अलावा आप ये बात भी तो बोल सकते हो कि सर हमने अब तक ये बातें ली, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात थी वो बता दी। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर आपने एक कंडक्टर ये लिया, दूसरा कंडक्टर ये लिया, मान लिया जब मैं कहूं कि इसमें डायरेक्शन इस तरफ है और इसमें डायरेक्शन इस तरफ है, इस करंट को मैंने I1 कह दिया, इस करंट को मैंने I2 कह दिया। अब यहां के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड BP इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड ये, और यहां के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन होगा, बी क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब बात देखो, बात वो सेम है, अगर आप इसके ऊपर बीपी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसके कारण होगा, तो वही बात आएगी म्यू नॉट I1, इसकी बात वही आएगी, कौन कौन सी थी, म्यू नॉट I1 बाय 2πr, और फोर्स निकालेंगे तो इसके ऊपर फोर्स निकाला I2 L क्रॉस B, ठीक है, और बीपी है उसकी वैल्यू पुट कर दो, सेम फार्मूला। इसी प्रकार यहां पे भी फार्मूला सेम, फार्मूला जो आएगा म्यू नॉट I2 इंटू L बाय में 2πr, ये फार्मूला आएगा। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, चेंज यहां पे डायरेक्शन में है। हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहां पे बहुत बड़ा एक मैटर है। अब देखिए, अगर मैं उसके ऊपर लगाता हूं, सबसे पहले देखिए ये हमारे पास कौन है, वायर, इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऊपर की तरफ, उंगलियां, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये I2 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, यहां पे। मैंने बताया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, इसके कारण यहां पे। तो अगर मैं I2 करंट के लिए ले रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन आएगी, मतलब ऊपर बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ डॉट लगा दिया। तो बच्चों इसके कारण आ गई, बाहर की तरफ आया, आई क्या आई, आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये करंट रहा, इसके कारण देखिए वो वायर, ये करंट वो वायर, फिर इसके ऊपर भी क्या आ रही है, बाहर आ रही है, इसके ऊपर भी क्या आ रही है, बाहर, मतलब आउटवर्ड। मतलब इसमें भी आउटवर्ड डायरेक्शन है, उसमें भी आउटवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड वो भी आउटवर्ड। दोबारा से बता देता हूं, करंट नीचे और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगा नीचे, और ये पॉइंट देखिए उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, इसमें ऊपर, और देखिए बाहर की तरफ लेके आ रही है, तो इसमें भी आउटवर्ड। दोनों में कितना हुआ, आउटवर्ड हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड आ गया, अब फोर्स निकालना है, और फोर्स कौन देगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस वायर के ऊपर फोर्स निकालेंगे, देखिए FBI, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ऐसे डायरेक्शन में ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, तो फोर्स आउटवर्ड, ये आ गया फोर्स। उसी प्रकार उस पे करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखिए करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स उस तरफ, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स उस तरफ, मतलब इसके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ आएगा। यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ये इस तरफ भाग रहा है, वो उस तरफ भाग रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाए तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट भागेंगे। यानी कि इफ करंट आर अपोजिट टू ईच अदर देन दे रिपेल, तब वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन।
ये फोर्स ने हमें बता दिया। तो ये फोर्स का फार्मूला हुआ। फोर्स का फार्मूला ये रहेगा, चाहे डायरेक्शन सेम हो, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, चाहे एक वायर के कारण निकालो, चाहे बस फॉर्मूला एक ही, म्यू नॉट I1 I2 L/2πr। फोर्स यहाँ पे फोर्स है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, बताया था अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स को पास करे उसकी परमिशन देना। I1 I2 दोनों में करंट, L लेंथ, 2π कांस्टेंट और R क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों। ये बात बता चुका। अब हमें क्या करना है, मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं जो क्वेश्चंस टाइप में आपके अंदर आपके पास पूछी जाती है। देखिए मैं वो बातें बेसिक क्या है, सबसे पहले बात क्या पूछ रहा, देखिए ये होगा इलेक्ट्रॉन और ये होगा प्रोटॉन, ठीक है, ये होगा प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये क्या बता रहा है, मोशन बता रहा है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब फोर्स बताओ कैसा होगा इसमें। अब वो क्या पूछ रहा है, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, और अट्रैक्टिव किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव होगा या नेचर होगा, फोर्स एंड नेचर, फोर्स एंड नेचर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। और जहां तक हमने इलेक्ट्रॉन को स्टार्ट करके चलाया वो डिस्टेंस लेंथ कितनी है, l लेंथ तक चलाया, यानी कि यहां से चल के यहां से गया ना l लेंथ के लिए। तो फोर्स और नेचर, इसके बीच फोर्स एंड नेचर चाहिए, इसके लिए भी फोर्स एंड नेचर चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चों, इस तरफ। आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है बच्चों, करंट जाता है। और ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के लिए तो सेम डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है। इसको हम I1 मानते थे, इसको I2 मानते थे। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो करंट की डायरेक्शन नीचे, I1 नीचे। प्रोटॉन ऊपर गया तो करंट की डायरेक्शन भी ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, ये भी ऊपर। मतलब दोनों में कैसा हुआ, इसके अंदर करंट ऊपर, इसमें नीचे, तो अपोजिट हुआ। अपोजिट में क्या होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन होता है, अभी अभी बताया था। तो नेचर कैसा होगा फोर्स का, रिपल्सन। ऐसे ही पूछता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम एंड फाइंड आउट द नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर कैसा, नेचर का मतलब वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स। और फोर्स की वैल्यू कितनी, वही म्यू नॉट I1 I2 इंटू L बाई में 2πr, ये हो जाएगा। बाकी अगर बोर मैं इसको थोड़ा सा और मैं जो अच्छा एक्यूरेसी के साथ लूं तो क्या कहेगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई में 2πr। तो लेंथ का भी झंझट खत्म, लेंथ का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि बाय में लेंथ ले लिया, फॉर्मूला ही सही बना दिया। इसके भी फोर्स बाय लेंथ पूछे, इसका भी फोर्स बाय लेंथ। अब पहला तो ये था, सेकंड ये है, थर्ड ये। तो पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया हमारा। इसको साफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रोटॉन नीचे आ रहा है, एक प्रोटॉन ऊपर जा रहा है। मतलब प्रोटॉन एक नीचे, करंट की डायरेक्शन नीचे, एक प्रोटॉन ऊपर, इसकी डायरेक्शन जो नीचे की तरफ आ रहा है उसकी करंट नीचे, ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर। तो I1 I2, अब यहां पे भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब नेचर तो कैसा होगा, रिपल्सिव, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू, फोर्स बाय लेंथ की वैल्यू वही म्यू नॉट I1 I2 बाय में 2πr, ये हो जाएगा। इसके लिए भी तीसरी बात किसके लिए कर रहा है, ये तीसरी बात हमारे पास हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे, ये इलेक्ट्रॉन नीचे मतलब करंट ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन नीचे मतलब करंट ऊपर, मतलब I1 भी ऊपर I2 भी ऊपर, मतलब दोनों में डायरेक्शन सेम। तो कैसा नेचर, अट्रैक्टिव नेचर। और फोर्स की वैल्यू वही म्यू नॉट I1 I2 बाय में लेंथ है, इसलिए 2πr बचेगा। फोर्स पूछता तो यहां पे लेंथ आती, और फोर्स बाय लेंथ आती तो नीचे आ जाता, ये आ जाएगा। तो यहां पे नेचर कैसा, अट्रैक्टिव। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केस भी ले सकता है, या कोई करंट कैरिंग वायर भी ले सकता है, या कोई कंडक्टर का केस भी डिस्कस कर सकता है। वो कोई भी बात आपसे पूछ सकता, तो आपको बतानी पड़ेगी। तो अब ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप VS की तैयारी कर रहे हो, चाहे एम्स की कर रहे हो, चाहे नीट या कि IIT JEE या मेन एडवांस, तो वहां पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये चीजें। तो वो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल, सबसे पहला न्यूमेरिकल कहेंगे हम, 2 parallel wires are separated by 5 सेंटीमीटर, separated by 5 सेंटीमीटर, having a current
10 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ wires is 20 centimeter. Find out force, find out force and nature of force. दोनों बातें फाइंड आउट करनी है, फोर्स कितना होगा और नेचर ऑफ फोर्स कितना होगा, ये बात हमें करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा गया था, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा गया था 2004 के अंदर, सीबीएसई बोर्ड में आया था 2004 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब भी पूछा जा सकता है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के मैं सब कवर कर रहा हूं। आप बस मेरे को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊं। तो 2 पैरेलल वायर आर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर, तो एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी इन्होंने, 5 सेंटीमीटर रख दी। हैविंग ए करंट 10 एम्पियर 5 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मान लिया जाए इसमें 10 एम्पियर ऊपर है तो इसमें 10 एम्पियर नीचे होगा। अब किसी क्वेश्चन के मन में एक सवाल जो है उत्पन्न हो रहा होगा, और वो क्या उत्पन्न हो रहा होगा कि सर हमको इसमें नीचे क्यों नहीं लिया, उसको क्यों लिया। तो आपकी मर्जी करे वही लो, चाहे आप इसको ऊपर लो नीचे लो, चाहे उसको नीचे लो या ऊपर, आपकी मर्जी है, बस अपोजिट डायरेक्शन दिखानी है आपको। लेंथ ऑफ द वायर, मतलब एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी। फाइंड आउट द फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप ऐसे लिखते, ये सब बातें ऐसे लिखते तो आपको थोड़ा पजल होता डायरेक्ट। मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा डायग्राम स्केच कर लिया। अब डायग्राम स्केच होने के कारण आपकी जो एक्यूरेसी वो 100% हो जाती है, न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, अब ठीक ही होगा। देखिए हमें पता है जब हमने डेरिवेशन किया था ये I1 करंट था, ये कौन सा करंट था, I2। इसलिए तो कहता हूं बच्चों कि आपको ये गलतफहमी हो, आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि हम केवल फॉर्मूला देख ले और पूरे न्यूमेरिकल सोल्व कर ले। अगर आप फॉर्मूला देख के न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो एग्जाम में बैठने के बाद आपसे सोल्व नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करता है, कई ऐसी हरकतें करता है जो उस डायग्राम जो बना है वो बातें उसमें होती हैं और फॉर्मूले में नहीं होती, आप पजल हो जाते हो। इसलिए मैं यही प्रिस्क्राइब करूंगा आपको कि पहले आप डेरिवेशन का भी पता करो। अगर आपको डेरिवेशन कर लिया और फिर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में जब बैठते हो तो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए I1 होगा, I2 होगा, ये होती है हमारी R, पूरा डायग्राम वही है सेम। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू, हम फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं पूछ रहे, केवल फोर्स क्या होती है, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L बाय 2 पाई R, बन गया इजी। ठीक है बच्चों, अब देखिए म्यू नॉट, अब आपको पता है म्यू नॉट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमने इससे अब मेन बात यहीं पे पजल की। देखिए के की वैल्यू हमने बताई थी म्यू नॉट बाय में 4 पाई, इतनी बताई थी, और इसी के की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हमें म्यू नॉट की वैल्यू का पता ही नहीं, कितना रखें कितना नहीं, हम भूल गए, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भूल गए पेपर में, हमें ध्यान नहीं आ रही कि वो प्रेशर है। तो मैं क्या कहता हूं बच्चों, कोई बात नहीं प्रेशर, आप ये फार्मूला तो पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। तभी तो कहता हूं मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूं कि कहां से आप, अगर कोई आपके माइंड में एस्केप हो रही है तो कहां से आप उसको उठाओ, यहां से उठा लो। अब यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे तो देखिए म्यू नॉट ये 4 पाई ऊपर, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, पहली बात ये होगी, मतलब म्यू नॉट की वैल्यू ये रख दे। या इसके बाद आपको एक चीज और भी रख सकते हो, देखिए के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई और के की वैल्यू ये भी होती है, तो मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, जो कि आपको बुक में दिया मिलेगा ऐसा ही मेथड। यहां से 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 2, तो क्या होगा म्यू नॉट और 2 2 जा 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू ये पुट कर दे, ये आपको मिलेगा बुक में। बट मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसे सर्च कीजिए, ऐसे कीजिए कि यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू निकाल पुट कीजिए एफ। देखिए निकालने के बाद हमारे पास क्या आया, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसके साथ I1 करंट कितना 10 एम्पियर, I2 करंट कितना 5 एम्पियर, और लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो बाय में क्या होता है 100 होता है, तो मतलब 20 और इसके बाय में कितना कर दिया 100। इसके बाटे में क्या होता है 2, ये रहा पाई और उसके साथ R अब क्या है 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को बटे में करेंगे 1000, क्यों, क्योंकि मीटर में बदलना है, तो ये ऊपर हो जाएगा 100। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो बाय 100 करते हैं ना, तो वही किया। देखिए कैंसिल करो, 2 पाई से कैंसिल किया, कितना बचा 2 बचा। अब इस 5 से ये 5 क्या होगा कैंसिल होगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा फोर्स इज इक्वल टू 2 10 20 और 20 है, 20 गुणा में 20 400, कैसे
20 दाए 200, 200 दूनी 400, मल्टीप्लाइड बाय कितना बचा 10⁻⁻7। ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा और अच्छा करूं तो 2 जीरो हटाऊंगा तो ऐसे कम हो जाएगा, मतलब 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। फोर्स की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। तो इतना फोर्स होगा किसके बीच, इन दोनों के बीच। ये हमने सिर्फ एक सवाल का आंसर दिया फोर्स का। अब हमें बताना नेचर। अब आपको पता है कि नेचर कैसे बताएंगे, जब सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल। तो एक करंट ऊपर है एक नीचे, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा नेचर। अब कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो नहीं है याद, नहीं है याद, तो भाई इसके ऊपर लगाओ, क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट, पहले राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। देखिए करंट देखिए करंट इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा, तो करंट नीचे, ये अंदर जा रही उंगलियां, मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब इसके लिए उस पे होगा तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखिए अब अंदर आ रही, ठीक है। वो जो मैंने केस लिया था आपके लिए उसमें बाहर आ रहे थे, यहां पे अपोजिट है क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में नीचे किया। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ये करंट रहा नीचे और नीचे के बाद ये उंगलियां देखिए अंदर जा रही हैं, ये करंट रहा ऊपर, उंगलियां अंदर आ रही, तो ऐसे इनवर्ट। अब ये होने के बाद दूसरा कौन सा लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते, ये रहा फ्लेमिंग FBI, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रहा करंट ऊपर, ये रहा, तो फोर्स किस तरफ, बाहर, ये आ गया फोर्स बाहर। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर और करंट किसका नीचे, देखिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट नीचे, तो फोर्स उस तरफ, ये हो गया। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले जनरल बात में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का केस, प्रोटॉन प्रोटॉन का केस, और टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग ए करंट, या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग ए करंट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन करवा चुका, दूसरा करा चुका। अब क्या कहता है कि टू पैरेलल वायर्स having length 10 centimeter and 12 centimeter and 12 centimeter। देखिए वहां पे हम एक ही लेंथ ले लेते थे, या तो 10 दी हुई या 20 दी हुई एक ही देते थे, पर यहां पे दो अलग अलग दे दी बच्चों, इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टू पैरेलल वायर्स हैविंग ए लेंथ 10 centimeter and 12 centimeter having current in same direction and wires have current 10 ampere and 20 ampere। दोनों में करंट कितना है, एक में 10 एम्पियर है एक में 20 एम्पियर है, एंड both are present at 5 centimeter apart, both are present at 5 centimeter। find out the force on 10 centimeter, find out the force on 10 centimeter wire। ये क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि क्या कहता है कि टू पैरेलल वायर्स हैं, एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ 12 सेंटीमीटर, जो दोनों के अंदर जो करंट है सेम डायरेक्शन में, 10 सेंटीमीटर वाले के पास 10 एम्पियर करंट, 12 सेंटीमीटर के पास 12 एम्पियर करंट, एंड बोथ आर प्रेजेंट एट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों एक दूसरे से कितने अपार्ट प्रेजेंट है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करा, फाइंड आउट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर वायर। मतलब क्या, इसका पहले आपको स्केच ही करना पड़ेगा, तब आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखिए ये 10 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है जिसके अंदर से 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ये दूसरा वायर है जो कि कितने का है, 12 सेंटीमीटर, जिसके अंदर से 12 एम्पियर करंट है। दोनों को कितने मीटर डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस प्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस 10 सेंटीमीटर वायर के पास करंट है, देखिए ये 12 है तो थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, 12 को ऐसे, ये इतना है और ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 10 से आप ऐसे भी ले सकते हो, इसको मैं बिल्कुल एक साथ करके और इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ये 12 सेंटीमीटर का ऊपर हो जाएगा, ये नीचे सेम है, या आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। अब बच्चे क्या करेंगे कि सर हमारे पास तो दो वायर थे, ठीक है, I1 करंट हमने 10 एम्पियर ले लिया, I2 करंट हमने 20 एम्पियर ले लिया, वो बात भी ठीक है। इन दोनों के बीच की जो
आर है वो है 5 सेंटीमीटर, अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 0.05 मीटर। ये भी बात सही है। पर इसके बाद हम क्या करें सर, हमारे पास तो दो लाइन दे दी, एक 10 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, मैं बताता हूं कैसे करना है। और दोनों में से क्या बोला इन्होंने कि 10 सेंटीमीटर वाली है उसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना। तो हमें क्या करना बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको बस ये लेना है, हमने इस दूसरे वायर का भी 10 सेंटीमीटर का ही टुकड़ा लेना है। हमने उससे आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आगे वाला 10 सेंटीमीटर हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200 कितना भी हो, हमें सिर्फ वही टुकड़ा लेना है जो इसके बराबर है। तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर का ही टुकड़ा लेना हमें, उसका भी। तो वही फोर्स का सेम फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू में म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू L। और यहां पे जो L यूज करेंगे वो कितनी करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 10 सेंटीमीटर टुकड़े का ही फाइंड आउट करो। अब म्यू नॉट की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। I1 करंट हमारे पास 10 एम्पियर है, I2 करंट 20 एम्पियर है, और लेंथ कितनी लिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बटे में 100। इसके बाद 2 रहा, पाई रहा, और R को कितना लिया 5 सेंटीमीटर, और इसको भी चेंज करेंगे तो इसके साथ मल्टी ऊपर चला जाएगा 100। इसको चेंज किया ना 5/100 तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इससे ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई से कैंसिल होके 2 आ जाएगा। अब कितना बचा, 20 दाए 200, 200 दूनी 400, 400 दूनी 800। देखिए 20 गुना में 10 200, गुना में 2 400, गुना में 2 800, मतलब 800 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू में फोर्स। अब 7 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁵ इतना। और किस में होगा, न्यूटन में होगा। अगर खाली n लिखोगे तो बड़ा, अगर छोटे लिखते, अगर पूरा नाम लिखोगे तो छोटा लिखो, न्यूटन, आपकी मर्जी है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल था। अब इसका पूछे नेचर कैसा, सेम डायरेक्शन में करंट तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये आपको पता ही है। तो ये था कंप्लीट अबाउट हमें, अगर कोई दो वायर है जो पैरेलल है, करंट कैरी कर रहे हैं, या वो कंडक्टर हो सकते हैं, या कोई दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, या प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको स्टडी करना, या एक वायर छोटा और एक बड़ा दे सकते हैं। अगर आपको ये सब बातें समझ आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस में मिलती है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा 11th और 12th का।